हेलो गाइज़, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइज़, आज हम यूज़ करने वाले हैं ये सारे शेल्स के प्रोडक्ट और इनके साथ ये ब्यूटीफुल सा नेल आर्ट बनाने वाले हैं। और इसके लिए ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है 3D बबल जेल, तो इसका हम यूज़ करना आपको सिखाएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया ट्यूटोरियल। सो गाइज़, जैसे कि आप क्लाइंट के नेल्स देख सकते हैं, एक हाथ के नेल्स काफ़ी अच्छे ब्रॉड नेल्स है, लॉन्ग नेल बेड है और उसकी लेंथ भी बढ़िया, बट एक हाथ के बाइटिंग केस है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट टिप हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करी हुई है, तो आज हम यही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले नेल कटर को कट कर लेंगे हमारे नेल कटर की हेल्प से। जब भी हमारा फ्री एज एरिया पे बड़ा हुआ नेल है, इसे हम बहुत सॉफ्टली, ताकि स्किन ना कट हो, बिकॉज कर्व नेल्स है, कर्व नेल्स में अक्सर स्किन बड़ी हुई होती है। तो मेक श्योर बहुत ध्यान से आप जो है नेल कटर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम क्यूटिकल एरिया को जो है पुश करेंगे हमारे पुशर की हेल्प से। सो गाइज, सभी नेल्स का क्यूटिकल एरिया पुश हो चुका है और अब हम जो है फ्री एज एरिया को नीट करेंगे हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से इस तरीके से, ताकि जो भी हमने नेल को कट किया था वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है, वो स्मूथ हो जाए और हमारी जो टिप है वो प्रॉपर लॉक हो सके। स्माइल लाइन नीट करने के बाद अब मैं कर रही हूँ जेल वाइप। तो पूरे के पूरे नेल्स को अच्छे से एसीटोन फ्री के साथ हम क्लीन करेंगे, ताकि जितनी भी डस्ट है, नेल पॉलिश है या कुछ ऑयली इंग्रेडिएंट है जैसे कि मॉइस्चराइज़र क्लाइंट लगाते हैं हमारे नेल्स पे, तो वो पूरा नेल जो है हमें क्लीन मिल सके। और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये शेल्स की नेल ग्लू। जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं कि मैम प्रोडक्ट दिखाया करो, तो आज सोचा कि क्यों ना हम आपको प्रोडक्ट दिखाएं। तो उसके लिए हम सबसे पहले पूरे ब्लो बफर की हेल्प से इस तरीके से नेल को अच्छे से ड्राई कर लेंगे, ब्लो बफ कर लेंगे नाचो नेल को। और जो हमने टिप सेलेक्ट करके रखी है उस टिप पर जो है लॉकिंग एरिया पर हम हमारी ग्लू अप्लाई करेंगे और उसे जो है नाचो नेल के ऊपर पेस्ट कर देंगे। सो इंडेक्स फिंगर पर हमारी टिप लग चुकी है और अब बारी है मिडिल फिंगर की। तो मिडिल फिंगर पर भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पूरे नेल को अच्छे से ब्लो बफ कर लेंगे, डस्ट नीट कर लेंगे और सेम हमारी जो ग्लू है लॉकिंग एरिया पर अप्लाई करेंगे और इसे जो है हमारे नाचो नेल के ऊपर हमारी टिप को पेस्ट कर देंगे। और आपने ध्यान रखना है आपकी टिप हमेशा सीधी लगे और कोई भी इसमें बबल क्रिएट ना हो। और अब जो है टिप क्लिपर की हेल्प से मैं इसे लेंथ को कट कर रही हूँ। तो मुझे जितनी भी लेंथ देनी है उससे टारगेट लेंथ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ को ही कट करेंगे टिप क्लिपर की हेल्प से। एंड लेंथ को कट करने के बाद अब मैं कर रही हूँ इसे ब्लेंड नाचो नेल में। तो हमारी टिप को जो है ब्लेंड करेंगे हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से बफिंग करके। और जो भी हमें शेप क्रिएट करनी है, साइड्स भी नीट कर लेंगे। तो शेप भी हम इसी स्टेप में ही नीट कर लेंगे हमारे नाचो नेल की। सो गाइज़, जैसे कि आज हम शेप जो बना रहे हैं सॉफ्ट स्क्वायर शेप। तो हमारे क्लाइंट को जैसे कि सॉफ्ट स्क्वायर शेप चाहिए, तो आप इस तरीके से सभी नेल्स के ऊपर 1 बाय 1 करके सॉफ्ट स्क्वायर शेप देके हम क्यूटिकल एरिया को अगेन पुशर की हेल्प से पुश करेंगे। और पुश करने के बाद जो है सभी नेल्स को एक साथ हम ब्लो बफर की हेल्प से ड्राई कर लेंगे, ताकि हमें जो नेल का सरफेस है वो बिल्कुल ड्राई मिल सके। तो यहाँ पर टिप एरिया एंड नेचुरल नेल का एरिया, दोनों एरिया ही हम अच्छे से ब्लो बफर की हेल्प से बफ कर लेंगे। और ब्लो बफ करने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ शेल्स का डिहाइड्रेटर। ये लिक्विड डिहाइड्रेटर है, इसे हमें सिर्फ नाचो नेल के ऊपर अप्लाई करना है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ शेल्स का ये जेल। तो यहाँ पर हम हार्ड जेल यूज़ करने वाले हैं। ये नॉन हीटेड जेल है, क्लियर जेल। इसे बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेंगे और विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर जो है पूरे के पूरे नेल के ऊपर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल पतली पतली कोट करके। तो फर्स्ट बेस को क्योर कराने के बाद अब मैं सेम जेल से दे रही हूँ बिल्डर। तो अब सभी नेल्स के ऊपर जो है हम थोड़ी थिक करके जेल अप्लाई करेंगे और थोड़ा थिक करके जेल मोटा मोटा करके देंगे, ताकि लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इसमें स्ट्रेंथ मिल सके। फर्स्ट बिल्डर को क्योर कराने के बाद अब मैं दे रही हूँ सेकंड बिल्डर। तो यहाँ पर हम अगेन थिक करके जेल अप्लाई करेंगे और इसे भी सभी नेल्स पर हम एक साथ ही अप्लाई करके क्योर करा देंगे। सो हमारा जेल का काम जो है कंप्लीट हो चुका है और इसे क्योर करवा दिया है हमने। और अब मैं कर रही हूँ जेल वाइप सभी नेल्स को। तो इसे जो है हम एसीटोन फ्री के साथ जेल वाइप करेंगे सभी नेल्स को। और इसके बाद हमें जैसे कि हमारे क्लाइंट को लेंथ जो है शेप चेंज करानी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले शेप को चेंज करेंगे एंड इसके बाद जो है पूरे नेल्स की बफिंग करेंगे एमरी बोर्ड के साथ में। तो जितने भी डंट्स एंड बम्स है वो सारे बफिंग करके क्लीन कर लेंगे, क्यूटिकल एरिया नीट कर लेंगे एंड साथ में साइड वॉल्स भी नीट कर लेंगे, ताकि हमारे नेल का जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ एंड क्लियर हो सके।
एंड गाइज़, अगर आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास नेल्स, आई लैशेज़, माइक्रो ब्लेडिंग, आईब्रोज, परमानेंट लिप कलर, हाइड्रा फेशियल, बीबी ग्लो एंड हेयर एक्सटेंशन की क्लासेस भी अवेलेबल है। और हमारी एकेडमी जो है न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। तो पूरे नेल की बफिंग करने के बाद जो है अब हम करेंगे ब्लॉबअप। तो पूरे के पूरे नेल को ब्लॉबफर की हेल्प से जो है नीट कर लेंगे, ताकि इसकी साइड वॉल्स और जितना भी नेल बेड में स्क्रैचेस हैं वो सारे के सारे हमें नेल पर स्मूथ होकर क्लियर होकर मिल सकें। पूरे नेल का सरफेस क्लीन करने के बाद, ब्लॉब ऑफ कंप्लीट करने के बाद जो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हमारी कलर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं जो है कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ नेचुरल पिंक का। तो बिल्कुल पतली पतली कोट करके अप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ द नेल पर ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर पूरे नेल के ऊपर अभी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट कोट जो हम बिल्कुल पतली पतली अप्लाई करके इसे क्योर करा देंगे। सो गाइस, फर्स्ट कोट को क्योर कराने के बाद जो है अब फ्री एज एरिया पे जहाँ पे हमने एरिया छोड़ा हुआ था यहाँ पर हम एक ट्रांसलूसेंट वाइन कलर देंगे। एंड उसके बाद नेल बेड पे अगेन जो है नेचुरल पिंक का कोट देंगे, एक और कोट, ताकि ये जो नेल है प्रॉपरली हमें नेचुरल पिंक की टोनिंग दे सके। ऐसे ना लगे कि नेल अलग दिखे और नेचुरल नेल का जो लुक है वो अलग आए। तो यहाँ पर हम ये शिल्स की जेल पॉलिशेस यूज़ कर रहे हैं। एंड आप कलर देख सकते हैं, कलर नंबर है 153 एंड कलर नंबर है 126। तो ये और साथ साथ दोनों कलर का कॉम्बिनेशन जो है हमने एक साथ ही दे दिया है दोनों हाथों में, और इसे भी अब हम जो है क्योर करा देंगे। गाइस, नेचुरल पिंक की कोट को क्योर कराने के बाद यहाँ पर मैं दे रही हूँ ट्रांसलूसेंट वाइन कलर। तो इस कलर को देने का रीज़न एक है, बिकॉज हमें यहाँ पर फ्लिकिंग पाउडर भी देना है। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर एक बेस रेडी कर लिया है हमने, ताकि हम पूरे के पूरे नेल के ऊपर हम इसे जो है फ्लिकिंग पाउडर दे पाए। तो इसे क्योर कराने के बाद अब हम इसके स्माइल लाइन के एरिया पर जो है इस तरीके से हमारे आई शेडो एप्लीकेटर की हेल्प से ये कैमलियन जिसे कि हम बोलते हैं और जिसे कि मैं फ्लिकिंग पाउडर बोलती हूँ, ये अप्लाई करेंगे, प्रेस ऑन करेंगे सभी नेल्स पर एक साथ ही इसे जो है अप्लाई कर देंगे। और इसे जो है क्योर कराने की गाइज एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज डायरेक्ट ये जेल पॉलिश के ऊपर ही हम अप्लाई कर देते हैं और इसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी और स्मूथ रहता है। सो फ्लिकिंग पाउडर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये शिल्स की हाई शाइन यूवी टॉप कोट। तो ये पूरे के पूरे नेल के ऊपर हम यूवी टॉप कोट अप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमें इसके बाद जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हमें सरफेस जो है स्मूथ चाहिए। तो सभी नेल्स पर हम एक साथ इसे अप्लाई करके क्योर करा देंगे। तो क्योर कराने के बाद जो है यहाँ पर पूरे के पूरे नेल को मैं ब्लॉब अप कर रही हूँ, और इसके लिए हमें जेल वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हमने नॉन वाइप यूवी टॉप कोट अप्लाई करी है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली ब्लॉब ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप नॉन वाइप यूवी टॉप कोट लगाते हैं तो मेक श्योर कि उससे जेल वाइप ज़रूर कर ले। तो इसके बाद जो है मैं ये वाइन कलर ले रही हूँ शिल्स का, और ये कलर अप्लाई करूँगी नेल के ऊपर। जहाँ जहाँ पर हमारे एक डिज़ाइन की डिमांड है वहाँ पर हम जो है ये कलर एप्लीकेशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमने जो है 3D बबल जेल यूज़ करनी है। और इस वाइन की जो एप्लीकेशन है वो हम स्लैंट एरिया पर देंगे, और बिकॉज इसके ऊपर हमें और भी वर्क करना है तो बिल्कुल सिर्फ एक सिंगल कोट अप्लाई करके क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद ये मैंने वाइट जेल पॉलिश ली है, इसे हम ब्रश आर्ट की हेल्प से जो है अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल पतली पतली कोट करके जो है स्लैंट एरिया पे जहाँ पे हमने वाइन कलर लगाया था वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और अपने टूथपिक की हेल्प से हमारे 3D बबल जेल को इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मैं इसे टच कर रही हूँ अपने आप ये ट्रांसलूसेंट लुक में और मर्मेड इफेक्ट दे जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। एंड गाइज, हम इस डिज़ाइन को जो है 1 बाय 1 करके फिंगर में करेंगे, बिकॉज अगर हमने सारी फिंगर इकट्ठी करने की कोशिश करी तो ये हमारे जो स्प्रेड हो जाएंगे बबल्स, उसमें वो विजिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाएगी। सो मेक श्योर 1 बाय 1 करके फास्ट मोड पे इसे कंप्लीट करके, बिकॉज ये जेल बहुत फास्ट वर्क कर रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम इसे जो है अपना 1 बाय 1 करके हर फिंगर पे वर्क करेंगे। सो गाइज, जो स्लैंट की लाइन है इसे हम क्योर कराने के बाद फ्लिकिंग पाउडर से अगेन ब्लेंड कर देंगे। सो अब हम इसके ऊपर जो है सभी नेल्स के ऊपर यूवी टॉप कोट अप्लाई कर देंगे।
तो यूवी टॉप कोट के बाद आप देखिए इसकी लुक कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। और जो हमारी लाइन थी स्लैंट की वो भी हमारी जो है ब्लेंड हो चुकी है। और सभी नेल्स के ऊपर यूवी टॉप कोट अप्लाई करने के बाद इसे क्योर कराने के बाद गाइस अभी डिज़ाइन इसमें बाकी है, बिकॉज हमारा जो थीम है वो मरमिड थीम है, तो इसके ऊपर हम 3D आर्ट कराएंगे। तो 3D आर्ट के लिए मैं यहाँ पर हार्ड मोनोमर यूज़ कर रही हूँ, एक्रेलिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ हार्ड वाइट कलर का, साथ में हमारा सिलिकॉन ब्रश एंड हमारा एक्रेलिक ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड डेफिन डिश। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ आर्ट देंगे, जैसे कि स्टार फिश हो गई और शनैल हो गई। 3D का वर्क कंप्लीट करने के बाद जो है साथ साथ हम इसके ऊपर कुछ राइनस्टोन्स एंड कुछ पर्ल की एक्सेसरी के साथ भी इसे हम डेकोरेट करेंगे। और उसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम नेल की ग्लू का यूज़ करेंगे, या फिर हम एक्रेलिक के प्रोडक्ट के साथ ही इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर वाटर डेकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मींस वाटर टाइप के राइनस्टोन्स होते हैं वो भी यूज़ किए हैं मैंने, पर्ल्स भी यूज़ किए हैं एंड 3D फ्लावर भी क्रिएट किया है। एंड ब्लू कलर के आप देख सकते हैं वाइन कलर के हमने थोड़े से बिग राइनस्टोन्स का भी इसमें डेकोरेशन किया। तो आइए देखते हैं इसकी फुल एंड फाइनल लुक कैसी आई है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।